हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस बताए थे। आज इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो है इसके डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप केस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को प्लीज़ अच्छे से समझ लेना। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगी, जल्दी ही इसमें सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस को समझने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है ये डायग्राम। ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है और इस डायग्राम को आपको एग्जाम में भी बना के आना है यदि आपसे डायमेंशंस पूछे जाएं। यहाँ पर देखिए 5 डायमेंशन बताए गए हैं: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, ये जो सारे एनवायरनमेंट हैं ये हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। इन एनवायरनमेंट्स के कारण हमारा बिजनेस किसी ना किसी तरीके से इफेक्टेड होता ही है। अब ये एनवायरनमेंट क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, हम उसे समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। पहला जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक दोनों तरह के फैक्टर होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, डिमांड हो गई, मार्केट साइज हो गया, सप्लाई हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज हो गई, इन्वेस्टर हो गए। ये कौन से होते हैं? माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जो किसी एक कंपनी को या 4-5 कंपनियों को ही इफेक्ट करते हैं। दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर वह होते हैं जिनका जितनी भी कंपनीज हैं सभी पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट चेंज हो गया, स्टॉक मार्केट में कुछ हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो इससे सिर्फ एक कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी भी आसपास की सभी कंपनीज हैं सभी को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का। देखो, एक स्मॉल शॉप है रमन ग्रीन्स ग्रोसर की, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, वो सब्जियां बेचता है। वो जब सब्जियां बेच रहा है तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा अर्न हो रहा है। पर वो क्या देखता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक और ग्रीन ग्रोसर आ गया। उसने क्या किया, एक सब्जी की दुकान खोल ली, फ्रूट्स भी रखने लगा। तो अब क्या हो गया, उसका कॉम्पिटिटर इंक्रीज हो गया। उसकी जो सेल होती थी वो अब आधी हो गई क्योंकि लोगों उसके पास भी जाने लगे। तो यहाँ पर ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हुआ जिससे उसका बिजनेस इफेक्ट हो गया और उसका प्रॉफिट कम होने लगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, LML सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग टेप ऑफ CCTV कैमरा, ठीक है ना, एंड सेवरल लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद द नेशनल हाई स्ट्रीट चेन। ठीक है ना। अब एक कंपनी है LML सिक्योरिटी जो क्या करती है, टेप्स बनाती है और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। अब तभी उसे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है उसने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कर दिए हैं। अब क्या होगा, वो कंपनी क्या अकेले उस पर इफेक्ट होगा? नहीं, उसके जैसी जितनी भी कंपनीज हैं सभी पर इफेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में बैठी हो। क्यों? क्योंकि भैया गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाती है वो सभी के लिए इक्वली लाती है। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी विच बिजनेस एग्जिस्टिंग। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्स लाइक कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू। देखो, हम जिस समाज में रहते हैं वो हम एक सोशल पर्सन है, ह्यूमन एक सोशल पर्सन है। यहाँ पर लोगों से के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही रह रहे हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं। हमें 10 लोगों से मिलना पड़ता है, 10 लोगों से बातें करनी पड़ती है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। इसका भी एक बिजनेस दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे दिवाली आती है, ईद आती है, क्रिसमस आती है या गुरु पर्व आता है, तो ऐसे समय में
में क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी सेल इंक्रीज हो जाती है। हम दियास खरीदने लगते हैं दिवाली पर, क्रिसमस पर हम क्रिसमस ट्रीज लेने लगते हैं, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें खरीदने लगते हैं जो हम नॉर्मल डेज में नहीं खरीदते। तो क्या होता है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, सोशल एनवायरनमेंट भी किसी भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब दिवाली आती है तो लोगों क्या करते हैं, नई नई चीज़ें, टीवीज़ खरीदने लगते हैं, फ्रिज खरीदने लगते हैं, दशहरे पे गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो सोशल एनवायरनमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्स रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड द इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। देखो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से क्या होता है, यदि कोई किसी तरह का कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हुआ है, कोई नया इन्वेंशन आया है, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ने लगता है। ठीक है ना। अब इसका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मॉडिफाइड द वे विच कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। द कॉमन नाउ टू सी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। देखो, पहले क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट होता था। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे होता था, घर घर जाकर हम एक फ्लायर बांटते थे, फिर लोगों को बताते थे कि ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता था। लेकिन अब आज के टाइम में क्या हो गया है, कंप्यूटर आ गया है, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया है, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल environment means that the action were taken by the government which potentially affect the routine activity of any business or company or domestic or the global level, include political condition, general stability, peace of country। देखो, जब किसी तरह की, जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, यदि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो जो नई गवर्नमेंट आएगी तो वो हो सकता है कुछ चेंजेस लाए, पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस करे, तो उन पॉलिसीज़ का, उन सारी चीज़ों का हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। आप बोलेंगे यार ये क्या हुआ, हमने तो कुछ, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, यदि चुनाव चल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि चेंजेस आते हैं तो वो हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे किसी कंट्री में यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वहाँ के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। यदि किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहाँ के बिजनेस हमेशा डर में रहते हैं कि ऐसा नहीं है कोई पॉलिटिकल चेंज हो जाए और हमारा बिजनेस बंद हो जाए। क्लियर। चलो, इसका लास्ट होता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज ऑफ द एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या लोकल। देखो, यदि किसी तरह का कोई ऐसा लीगल डिसीजन आया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है या लोकल पास किया गया है, तो उस डिसीजन के कारण क्या होता है, हमारी जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उनने कुछ लॉज बनाए हुए हैं। जब हम बिजनेस करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि उठा के कुछ भी बिजनेस करने लगे, उन लॉ के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करने पड़ते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इस तरह से गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं जिसके थ्रू क्या कर सकती है, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे भी दूर करने में ये हेल्प करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि यदि कोई अल्कोहल सेल होती है तो उस पर लिखा होता है कि अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि स्मोकिंग के जो बॉक्सेस होते हैं उस पर भी लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज द इंजीरियस ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, लीगल एडवाइजरी है कि जब आप इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है डिमोनेटाइजेशन, तो पार्ट 3 भी ज़रूर देखिएगा।